ये क्यों नहीं माना जा सकता कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी है। हो सकता है मजहबी बंदिशें आपको साइंस और लॉजिक की बात मानने से मना कर दें कि इस दुनिया और एक कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। हम कौन हैं, यहां कैसे आए, कहां जा रहे हैं, हमारे यहां होने का मकसद क्या है और क्या हम यहां हैं भी या नहीं। इस कायनात की एक कहकशां के एक सोलर सिस्टम के एक सैयारे पे रहने वाले हम यानी कि इंसान इर्तिका के 2 लाख तवील साल तय करके यहां तक पहुंचे। लेकिन ये तवील 2 लाख साल कायनात की नजर में एक पलक झपकने के बराबर है, विंक ऑफ एन आई एज दे से। दुनिया की असली उम्र 13.8 बिलियन ईयर्स है। हबल्स लॉ और बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये दुनिया इस तरह एक्सपैंड होने से पहले एक यूनिटी या एक सिंगुलैरिटी थी। इन रिलीजन इस यूनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रतकन का वर्ड इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब है गिरा या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या ये यूनिटी ऐसे ही एग्जिस्ट कर रही थी या इसको बनाने वाला कोई था? क्या कुन कहा गया या फिर एक दिन ऐसे ही डजन बिग बैंग हो गया? तो इसी हकीकत को खोजने के लिए मेरा नाम है अली जर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। तो बुनियादी सवाल कि हम हैं या नहीं, भाई मतलब हमारी एग्जिस्टेंस की बुनियाद क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जो मैं नहीं बल्कि बुजुर्गाने फिलॉसफी डेमोक्रेटस और प्लेटो ने उठाया। इस सवाल पे आइंस्टाइन और नील्स बोहर के दरमियान 30 साल बहस हुई और कोई जवाब नहीं निकला। ये सवाल है आइडियलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म का। मटेरियलिज्म की सोच यानी डेमोक्रेटस ये कहता था कि इस दुनिया की बुनियाद मैटर से बनी है और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स जो कि बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि आइडियलिज्म की बुनियाद जो कि प्लेटो कहता था वो ये है कि उस मैटर के एग्जिस्ट करने से पहले उसका आइडिया होना मौजूद है जिससे हमें पता लगे कि वो मैटर एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर मटेरियलिज्म कहता है कि ये कैन एक सिलेंड्रिकल शेप में है और हमें ये इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि सिलेंडर इसकी तरह के होते हैं। जबकि आइडियलिज्म का ख्याल ये है कि इस सिलेंडर को इमेजिन करने से पहले हमारे दिमाग में एक आइडियल सिलेंडर बना हुआ आता है और उस आइडिया की मदद से हम उस सिलेंडर को इस कैन से मिलाते हैं तो डिक्लेयर करते हैं कि ये कैन एक सिलेंड्रिकल शेप में है। मतलब किसी भी चीज के एग्जिस्ट करने से पहले उसका आइडिया होना जरूरी है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो बाय एक्सटेंशन ऑफ दिस लॉजिक उस सिंगल यूनिटी के एग्जिस्ट करने से पहले उसका आइडिया होना जरूरी था। किसी भी चीज का बिला वजह एग्जिस्ट करना समझ में नहीं आता, लेकिन एवरी क्रिएशन मस्ट हैव अ क्रिएटर एंड कॉज क्रिएट्स एन इफेक्ट की लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए आइडियलिज्म ज्यादा सेंस बनाती है। बाय द एक्सटेंशन ऑफ दिस लॉजिक इस दुनिया में जो कुछ भी वजूद में आया उसका बायस वो एक सिंगुलैरिटी है और उस सिंगुलैरिटी के पीछे उसको प्रोपगेट करने वाला एक आइडिया है। उस सिंगुलैरिटी के पीछे आइडिया को समझने के लिए ना तो फिजिकल वर्ल्ड में एविडेंस मिलता है और ना ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में। तो इसे समझने के लिए सूफी मेटाफिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। सूफी मेटाफिजिक्स में वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट नजर आता है। ये एक हाइपोथेसिस है कि दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो पहले एक सिंगुलैरिटी थी और उस एक सिंगुलैरिटी के डाइल्यूट होने की वजह से ये पूरी कायनात वजूद में आई है। यानी जो कुछ भी वजूद में आया उसमें बनाने वाले का कुछ हिस्सा मौजूद है और वो हिस्सा रजामंदी या मर्जी भी हो सकती है। और अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो फिर यह भी माना जा सकता है कि ये मादी दुनिया जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सिमुलेशन या एक वीडियो गेम की तरह है। भाई मिसाल के तौर पे वीडियो गेम GTA में रहने वाला एक आदमी उस दुनिया को असली समझता है। वहां की गाड़ियां, वहां की बंदूकें, वहां के इंसान उसके लिए उसकी रियलिटी हैं यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। तो फिर यह क्यों नहीं माना जा सकता कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में इंसान जो कि खुद एक कॉज का इफेक्ट है ऐसे हालात बनाने में एडवांस हो गया है जहां हम वर्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी में फर्क नहीं बता सकते। तो इंसान जो कि एक कॉज का इफेक्ट है जब ऐसा काम कर सकता है तो फिर वो कॉज जिसने इंसान को अफेक्ट किया वो एक ऐसी ऑगमेंटेड रियलिटी क्यों नहीं बना सकता जिसमें हमें रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड में फर्क ही पता ना चले। लेकिन ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं जो मेरे पास कहने को बहुत और आपके पास सुनने को बहुत। लेकिन क्या इसमें कोई लॉजिक हो भी सकती है? तो आए देखते हैं कि इस दुनिया और एक कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है। एक वीडियो गेम के फ्रेम का बेसिक कंपोनेंट एक पिक्सल है। बड़े मंजर की इस दुनिया का बेसिक कंपोनेंट एटम है। काफी अरसे तक माना जाता था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन फिर पता चला कि एटम के अंदर भी चीजें मौजूद हैं जिन्हें क्वांटाई कहते हैं। जिस तरह पिक्सल खुद बिट्स और बाइट से मिलकर बना है। जब एक सिस्टम बूट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक सेंट्रल लोकेशन से चिप्स के जरिए एक पूरी मशीनरी को चलाने के जिम्मेदार होते हैं। जैसे जब ये दुनिया पहले एक सिंगुलैरिटी थी और फिर उस सिंगुलैरिटी से ये पूरी कायनात भी
वजूद में आई। एक प्रोग्राम को चलाने के लिए सिस्टम को यादाश्त यानी मेमोरी की जरूरत होती है। तो पहुंचे अपनी खिड़की में और देखें आसमान की तरफ। सितारों की वो रोशनी जो अब जमीन तक पहुंच रही है, एन मुमकिन है कि वो सितारे अब एग्जिस्ट ही ना करते हों। वो लाइट रेज जो उनके होते हुए उनसे एमिट हुई, वो अब हमारी जमीन तक पहुंच रही हैं और अब कायनात में उनका वजूद नहीं है, जो कि कायनात की लाइव मेमोरी है। अगर उन्हीं सितारों पर बैठ के कोई अर्थ को देख रहा होगा तो एन मुमकिन है उसको डायनासोर नजर आ रहे हो, क्योंकि उनसे निकलने वाली लाइट अभी उन तक पहुंची होगी। तो ये कायनात की यादाश्त सिस्टम की मेमोरी होने का सबूत है। और सबसे बढ़कर एक सिस्टम को चलाने के लिए एक एनर्जी सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन प्रोग्राम के लिए ये इंफॉर्मेशन अननोन या इररेलेवेंट होती है। उसी तरह इस कॉस्मोस को होल्ड करने वाली डार्क एनर्जी जो इस यूनिवर्स के इक्विलिब्रियम और एक्सपेंशन की मेन वजह है, वो हमारे लिए अननोन, इररेलेवेंट है। हमें पता ही नहीं कि वो कहां से आई है। लेकिन हो सकता है मजहबी बंदिशें आपको साइंस और लॉजिक की बात मानने से मना कर दें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मजहब और साइंस को अगर लॉजिकली एनालाइज किया जाए तो दोनों में लॉजिक मिलती है। तो देखते हैं कि जब क्रिएटर ने अपनी क्रिएशन से कम्युनिकेशन डेवलप की तो इस दुनिया की हकीकत के बारे में क्या बातें की गई। हिंदुइज्म की किताब भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि आदमी जैसे कपड़े बदलता है, मौत के बाद आत्मा वैसे शरीर बदल लेती है। बॉडी इज नथिंग बट अ शेल। क्रिश्चियनिटी में इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल की बात होती है, यानी इंसान जाहिरी तौर पर तो मर जाएगा, लेकिन उसकी रूह एक स्पिरिट रेल्म या एक रूहों की दुनिया में उठेगी और एंड टाइम तक वहीं रहेगी। इन द होली बुक ऑफ इस्लाम इट सेज एवरी सोल शैल हैव द टेस्ट ऑफ डेथ, टू अस यू मस्ट रिटर्न। मतलब हमारा कुछ खत्म नहीं हो रहा, हमारे वजूद का एक चंक हमेशा के लिए रहने वाला है। तो अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में है तो क्या है ये आत्मा, रूह, सोल? भाई एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम में मौजूद हर मॉड्यूल का सोर्स कोड एक ही होता है, इसलिए रेप्लिकेशन होती है। और जब एक प्रोग्राम के एक मॉड्यूल का काम खत्म हो जाता है तो उस मॉड्यूल को खत्म करके उसका सोर्स कोड वापस मेन फ्रेम की तरफ चला जाता है और कोई और प्रोग्राम बनकर वापस आ जाता है। तो क्यों ना माने हम कि ये दुनिया एक प्रोग्राम हो सकती है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर मौजूद हम मॉड्यूल अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अपना एक लॉग जनरेट कर रहे हैं और उस लॉग में हमारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमारी रैंकिंग हो रही है। और जब हमारा मकसद कंप्लीट हो जाता है तो हमारे उस मॉड्यूल को खत्म करके दोबारा मेन फ्रेम में भेज दिया जाता है। तो यही तो है हमारी जिंदगी की टीचिंग। हम प्रोग्राम के एक मॉड्यूल की तरह अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करवाते हैं और मेन फ्रेम में जाकर अपना रिवॉर्ड हासिल कर लेते हैं। एंड टू अस दे शैल रिटर्न इंडीड। वो क्रिएटर जिसके कुन कहने पे ये पूरा सिस्टम बना और हम प्रोग्राम के मॉड्यूल्स जो इसी वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझते थे, खत्म होने के बाद शायद ये जाने कि ये तो एक टेस्ट रन था, हमारी असल इवैल्यूएशन तो आगे होनी है। द वन हु गेव लाइफ इज द ओनली वन हु हैज द राइट टू टेक इट। एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। तो हमारा सवाल कि हम कौन हैं, यहाँ कैसे आए, हम हैं भी या नहीं, और सबसे बढ़कर हमारा मकसद क्या है। बेस्ड ऑन द एविडेंस हम एक प्रोग्राम हो भी सकते हैं, ये दुनिया एक सिमुलेशन हो भी सकती है। हम हो या ना हो, दोनों केसेस में हमारा मकसद सिमिलर ही है। एक तो ये कि एज अ क्रिएशन हम सिर्फ जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने के अलावा ये सोचें कि हमारा यहां आने का क्या मकसद है, और उस मकसद को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से सिस्टम में ऐसे रिजल्ट्स जनरेट करें जिससे परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के बाद हमें बेहतरीन रिवॉर्ड मिल सके, और उसके लिए अपना हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर गुजारें। एनी डे दैट यू स्पेंड बेटर देन द प्रीवियस डे इज अ डे you win। ये वीडियो एक हाइपोथेसिस है and you are free to disagree। I have used science and scripture to prove the point। All the sources are given below। अगर आपको भी लगता है कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है और असल दुनिया हमारा भी इंतजार कर रही है तो आप भी ज्यादा सोचने लग गए हैं, उठाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और प्यार दिखाने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया, उस पर आके मुझसे कनेक्ट होना मत भूलिएगा। चलता हूं, अभी तो दिमाग चलना शुरू हुआ है। आप देख रहे थे मेरा जरनामा और मेरा नाम है अली जर। ओवर एंड आउट।